हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? उन्हीं के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन है ए, जिसमें कोई मिलावट ना हो, बी, जिसके सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हो, सी, जो बाजार से खरीदा गया हो, और डी, जो साफ दिखाई दे। तो सही उत्तर हमारा बी, जिसके सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हो। दूसरा क्वेश्चन हमारा, समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा है? ए, नमक और लोहे की छीलन, बी, पानी में चीनी का घोल, सी, रेत और नमक, डी, तेल और पानी। तो सही उत्तर है बी, पानी में चीनी का घोल। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, विलयन के कणों का व्यास कितना होता है? ए, 1 mm से कम, बी, 1 nm से कम, सी, 1 cm से कम, डी, 1 m से कम। mm मतलब मिलीमीटर होता है, 1 नैनोमीटर, cm से सेंटीमीटर और m से मीटर। तो सही उत्तर हमारा होगा बी, 1 nm से कम। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए ये आँख से दिखाई नहीं देते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा, विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है क्या कहलाता है? ए, विलेय, बी, विलायक, सी, मिश्रण और डी, घोल। तो सही उत्तर हमारा बी, विलायक। ये वह घटक होता है जो किसी चीज़ को अपने में घोल लेता है। जैसे पानी नमक को घोलती है तो पानी विलायक हो जाएगा और नमक विलेय हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन हमारा, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? जिसमें बहुत कम विलेय हो, जिसमें और विलेय नहीं घुल सकता, जो बहुत गाढ़ा हो, जो रंगीन हो। तो सही उत्तर हमारा बी, जिसमें और विलयन नहीं घुल सकता। अगला क्वेश्चन हमारा, विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? ए, विलयन का रंग, बी, विलायक की मात्रा में घुले विलेय की मात्रा, सी, विलयन का तापमान, डी, विलयन का आयतन। तो सांद्रता किसे कहते हैं? तो सही उत्तर है अपना बी, विलायक की मात्रा में घुले विलेय की मात्रा, वही इसकी सांद्रता कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निलंबन की कौन सी विशेषता सही नहीं है? निलंबन मतलब आप समझते हैं कि जब भी हम किसी पदार्थ को पानी में घोलते हैं और वो घुलने के बाद अगर तली में बैठ जाए तो वो कहलाता है उसका निलंबन। तो इसके ऑप्शन है, यह विषमांगी मिश्रण है, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं, ये स्थायी होता है और छानने की विधि से कणों को पृथक किया जा सकता है। तो सही उत्तर है यह स्थायी होता है। निलंबन अस्थायी होता है जब इसे शांत छोड़ दिया जाए। तो निलंबन कण नीचे बैठ जाते हैं
निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कण आँखों से देखे जा सकते हैं और छानने की विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो देख लीजिए अपना प्रश्न एक बार। अगला 8वां क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव किसमें दिखाई देता है? विलयन में, कोलाइड में, शुद्ध जल में, नमक में, नमक के घोल में। तो सही उत्तर है कोलाइड में। कोलाइड कणों के छोटे आकार के कारण ये प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं और फैलाने के कारण उसमें टिंडल प्रभाव हमें दिखाई देने लगता है। अगला क्वेश्चन है, दूध किस प्रकार का मिश्रण है? विलयन, निलंबन, कोलाइड और शुद्ध पदार्थ। तो हमारा सही उत्तर है कोलाइड। दूध एक कोलाइड का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 10वां, परिक्षिप्त प्रावस्था किसे कहते हैं? विलायक को, विलेय को, कोलाइड में घुले पदार्थ को और कोलाइड में जो कण कोलाइडल रूप में रहता है। तो सही उत्तर है हमारा कोलाइड में जो कण कोलाइड रूप में रहता है। तो ठीक है, ये 10 क्वेश्चन एक पहले वीडियो में और दूसरे पार्ट में हम अगले क्वेश्चन को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब करना आवश्यक है।